यस, AS22 में है अपन लोग। अपन ने उस दिन देखा था कि DT ए कब बनता और DT एल कब बनता। एक बार अपन वो रिवाइज कर लेते, फिर अपन लोग कुछ प्रॉब्लम देखते कैसा रहता उसके लिए। देखो, पहली बात, DT ए या फिर DT एल ये इसलिए बनता क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि कुछ चीजों के अंदर टाइमिंग डिफरेंस है, जैसे कि सेक्शन 43B, जैसे कि डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन जैसे आप बुक्स में SLM के हिसाब से ले रहे हो, ठीक है। आप टैक्स के अंदर WDV के हिसाब से ले रहे हैं। दोनों के मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग हो गया, लेकिन अल्टीमेटली तो पूरा मशीनरी डेप्रिशिएट होने वाला है। तो कैसा हो जाता कि टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होता है इसमें हमेशा, कि आपकी बुक्स की इनकम अलग रहती और टैक्सेबल इनकम जो PGBP के हिसाब से जो निकलती वो अलग रहती। बुक्स की इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप लोग बुक्स बनाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, है ना। और जो टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स भरते हो किसके हिसाब से निकलता, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बुक्स की इनकम और इनकम टैक्स की जो इनकम है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। अगर वो रिवर्सिबल डिफरेंस है, अगर वो रिवर्सिबल डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस एक साल में पैदा हो रहा है, दूसरे साल में खत्म हो जाए, तो अपन लोग क्या बनाते हैं, उसके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर लायबिलिटी अपन लोग बनाते हैं। कब? अगर रिवर्सिबल डिफरेंस है तो। अगर रिवर्सिबल डिफरेंस नहीं है तो, अगर डिफरेंस रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कैश पेमेंट इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है। अगर आपने 10,000 के ऊपर अगर कैश पेमेंट किया तो बुक्स में तो डिडक्शन मिल जाएंगे, क्योंकि एक्यूरल बेसिस के ऊपर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में उसका आज भी नहीं, कभी भी नहीं डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनता है? देखो, डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनेगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनेगा। देखो, आपके लिए बेस क्या है यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपके लिए बेस है, वो आपके लिए फाइनल है। इसके अगेंस्ट ही आप सब चीजों को कंपेयर करने वाले हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लिखे हुआ है वो अपने लिए फाइनल है। इनकम टैक्स कुछ भी बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो दिया रहता है वो अपने लिए फाइनल रहता है। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर टैक्सेबल इनकम, सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इनकम ज्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर टैक्स भी ज्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स कम है, तो अपन लोग क्या बनाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा टैक्स आ रहा, इनकम टैक्स में आप लोगों ने कम भरा, मतलब कोई चीज कम दी आपने, देना थी ज्यादा। देना थी ज्यादा है, काय पे से बोला मैंने, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो दिया है वो फिगर फाइनल है। जैसे कि मैं बोल रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप लोगों की इनकम आ रही 5 लाख रुपए, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप लोगों की इनकम आ रही 5 लाख रुपए, और इनकम टैक्स में आप लोगों की, इनकम टैक्स के अंदर इनकम आ रही है आप लोगों की 2 लाख रुपए, बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम आ रही 5 लाख रुपए, इनकम टैक्स में इनकम आ रही है आप लोगों की 2 लाख रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, टैक्स कहाँ पे ज्यादा रहेगा? टैक्स यहाँ पे, टैक्स कहाँ पे ज्यादा रहेगा? यहाँ पे ज्यादा रहेगा। टैक्स कहाँ रहेगा कम? यहाँ। आप इसके हिसाब से चालान तो भर देंगे, लेकिन आपने भरना कितना चाहिए था? 5 लाख के हिसाब से। आपने भरा कितने के हिसाब से? 2 लाख के हिसाब से। इसका मतलब आपने कम भरा है, अभी कम भरा है, आगे ज्यादा भरेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बनना पड़ता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर किसको डाउट है कि DTL कैसा और DTA कैसा, किसको डाउट है कि इसके अंदर? मैंने लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल दिया था उस दिन के दोनों भी। किसी को डाउट है कि कंफ्यूजन हो रहा? हाँ बोलो सर वो कंफ्यूजन हो रहा, DTA कब बनाना और डिप्रिसिएशन का वो प्रॉब्लम किया तो। हाँ हाँ हाँ। सर वो आपने प्रॉब्लम बोले थे ना, वो किए तो कंफ्यूजन हो रहा है, DTA कब बनाना, रुको, DTL प्रॉब्लम कब तक तो बनाना। मैं गया ही नहीं, मैं तो उस दिन का रिवीजन ही ले रहा अभी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, DTL कब बनता है और DTA कब बनता है? बोलो अभी, DTL कब बनता है और DTA बनता है कब बनता है, इसके अंदर किसको कंफ्यूजन है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है भला। DTA कब बनेगा? देखो, डेफर्ड टैक्स एसेट। आपको कोई चीज एसेट या फिर कोई चीज लायबिलिटी कब बनती पता है क्या? जैसे आपको 10 रुपए भरना थे, आपने अगर उसके अंदर 12 रुपए भर दिए, तो 2 रुपए अपन लोग क्या बोलते हैं, एसेट है ना। 10 रुपए भरना थे, आपने 12 रुपए भर दिए, तो 2 रुपए का अपना एसेट क्रिएट हो जाता। 12 रुपए भरना थे, 10 रुपए ही भरे, तो 2 रुपए की अपनी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती, है ना। सर ये क्या क्या भरना थे, काय पे से ठहरा रहे आप? बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितना आता टैक्स और जितनी इनकम है वो मेरे लिए फाइनल है। समझ में आ रहा क्या? जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपका टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप लोगों की टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। और इनकम टैक्स के अंदर आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है मालूम है क्या? इनकम टैक्स के अंदर आपकी टैक्सेबल इनकम है 14 लाख रुपए। मेरे को एक बात बताओ, आप टैक्स काय के हिसाब से भरेंगे? बोलो, शेयर ही बोलो तो। टैक्स काय के हिसाब से भरेंगे? 10 लाख 14 लाख। के हिसाब से कि 14 लाख के हिसाब 14 से? लाख। 14 लाख, 14 लाख। ठीक है। आपको भरना था 10 लाख के ऊपर,
आप भर के आए 14 लाख के ऊपर, आप ज्यादा भर के आए कि कम भर के आए बताओ? ज्यादा। ज्यादा कोई चीज भरी तो आप क्या बनाते हैं वहां पे? असेट। यस, डेफर्ड टैक्स एसेट। समझे क्या? यस सर। यस। अब इसकी एंट्री कैसी होती है? देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो ऑफ कोर्स आपको लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा, है ना? पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा मतलब खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो पहले इसमें पीएनएल को डेबिट करो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करो, और दूसरे इसमें डेफर्ड टैक्स को डेबिट करो, पीएनएल को क्रेडिट करो। ठीक है क्या? चलो, पॉइंट नंबर 3 ये तो हो गया। पॉइंट नंबर 3, टैक्सेबल इनकम एंड लॉस इन अकाउंट्स। ठीक है, टैक्स एज पर अकाउंट्स इज नील बट देयर इज एन लायबिलिटी टू पे टैक्स एज पर इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, इनकम टैक्स कैसा है? आपको कुछ ना कुछ टैक्स भरने ही लगा था, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे। भले अकाउंट में आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो होंगी, भले अकाउंट में आपको प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ टैक्स कंपलसरीली हर कंपनी को भरना ही पड़ता, व्हिच इज नोन एज द मैट। मैट के अंदर क्या रहता है मालूम है कि आपको कुछ ना कुछ टैक्स भरना ही पड़ता है, इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम जीरो क्यों ना हो जाए। देखेंगे अपन लोग आगे। तो कैसा होगा? देखो, अकाउंट में तो आपका टैक्स कितना आ रहा है? जीरो। अकाउंट में कितना टैक्स आ रहा है आप लोगों का? जीरो। और इनकम टैक्स में कितना टैक्स आ रहा है आप लोगों का? जैसे 10 रुपए टैक्स आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ज्यादा भरा कि कम भरा? बोलो, बताओ तो, श्रीहरि बोलो तो। श्रीहरि? ज्यादा भरा। हाँ, ज्यादा भरा तो क्या होता? डेफर्ड टैक्स। असेट। हाँ बस, असेट। भरना था जीरो, भर के आए 10, तो क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स असेट। ठीक है, आगे अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इन आईटी लॉ। देखो, अकाउंट में कैसा हो रहा था मालूम है क्या? अकाउंट में आपने भरा 10, मतलब 10 भरना चाहिए था। इनकम टैक्स में कितने की चालान भर के आया आप? जीरो। देखो, फिर शेयर क्या बनेगा बताओ तो? कितना भरना था आपने? 10। कितना भरे आपने? 10। जीरो। तो क्या बनेगा यहाँ पे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है क्या? ये चार चीजों के बोल, दो ही चीजें है वैसे, ये दो चीजों के ऊपर पूरा है, ऐसे आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछने वाले, आपको सिर्फ पहचानना पड़ेगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट बनता कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता। इसके अलावा कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत करो। बहुत भारी लेवल का ऐसे, ये फाइनल का ऐसे मेरे को मालूम है, इंटर में आ गया है ये। लाइव क्लास में तेरे तो बहुत मजा आता था, लेकिन चलो ठीक है, अब अपने को एडजस्ट करना पड़ा। तो बात ऐसी है कि चलो अपने किसी को उतना पहचानना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट बनता कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता। बस इतना आप लोगों ने करा तो ये हो गया अपने लिए। समझ में आ रहा है क्या? उतना ही आप लोगों को पहचानना है। फिर अपन ने एक और चीज देखी थी कि टैक्स जो अपने पीएनएल, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर पीएनएल है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर पीएनएल है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन लोग बनाते, ठीक है। आप लोग ऐसे फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, सभी लोगों को मालूम है, वर्टिकल फॉर्मेट आता है कंपनीज अकाउंट के हिसाब से। तो जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया आपका, क्या होगा यहाँ पे? इनकम रहेगा, ऑपरेटिंग इनकम कितना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना, फिर उसमें से एक्सपेंस सब 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 कर डाला आपने, फिर यहाँ पे आपका आया कितना आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इसमें से आप क्या माइनस करते बताओ तो? इसमें से आप इनकम टैक्स में दिया हुआ टैक्स माइनस करते, इसमें से आप टैक्स एक्सपेंस करके माइनस करते? बोलो तो, क्या माइनस करते होंगे इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से? टैक्स एक्सपेंस एज पर बुक्स। यस, वेरी गुड। टैक्स एक्सपेंस एक्स पर बुक्स आप लोग माइनस करते हैं, और फिर बचता है आप लोगों के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिटेन अर्निंग करके जनरल रिजर्व में बढ़ा देते। ठीक है क्या? तो ये जो टैक्स एक्सपेंस है यहाँ पे, ये जो टैक्स एक्सपेंस है यहाँ पे, ये दो चीजों का सम अप रहता है, दो चीजों का सम रहता है। एक तो जितने के आपने टैक्स की क्या भरी होंगी? चालान, जितना आपने इनकम टैक्स के अंदर चालान भरा होगा, प्लस प्लस क्या करना पड़ता है इसमें बताओ तो? टैक्स एक्सपेंस क्या रहता है अपना? बंसीकड़ी बोलो तो, टैक्स एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन है? टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या रहता है बताओ तो? जितना आपने इनकम टैक्स का चालान भरा प्लस, बोलो, नहीं पता, ठीक है, प्लस डेफर्ड टैक्सेस आप लोगों को ऐड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो यहाँ पे जो अपन लोग टैक्स एक्सपेंस माइनस करने वाले, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, द टैक्स चालान एंड दी डेफर्ड टैक्सेस, डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर लायबिलिटी। ठीक है,
अपन ने उस दिन ये भी देखा था कि सिर्फ जो टाइमिंग डिफरेंस है उसके लिए ही डेफर्ड टैक्स बनता है, परमानेंट डिफरेंस में कोई डेफर्ड टैक्स ही नहीं बनता। इसके लिए AS22 यहाँ पे लागू ही नहीं है। AS22 इनके लिए है ही नहीं। AS22 is only for deferred tax asset and liability, and since permanent differences are irreversible, you cannot create deferred tax asset or liability therein thereat. Okay, going ahead. अब बहुत बोल लिया अपन लोग, पहले एक प्रॉब्लम देखते फिर अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम देखते अपन लोग अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा क्या आपको? अंजलि भक्कड़, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा क्या आपको? यस सर। ओके चलो देखो, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोलते 2 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड बोलते 5 लाख। अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख, इनकम टैक्स रिकॉर्ड 5 लाख। मेरे को एक सिंपल बात कौन डिस्कस करेगा बताओ तो? कौन डिस्कस करेगा? खुद हो के बोलो। मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ज्यादा है क्या कम। ज्ञान आप बोलते क्या? ज्ञान? हाँ सर। हाँ चलो, उस दिन थे क्या आप ज्ञान? कब सर? सर मैं रोज ही अटेंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो रोज ही थे वो, चलो वेरी गुड। मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंस किस में ज्यादा है? अकाउंटिंग में एक्सपेंस ज्यादा है कि इनकम टैक्स में एक्सपेंस ज्यादा है? इसमें इनकम टैक्स में। ठीक है चलो, इनकम कहाँ ज्यादा रहेंगी? इनकम कहाँ ज्यादा रहेंगी? यहाँ पे लिख देते बुक्स ऑफ अकाउंट और यहाँ पे लिख देते इनकम टैक्स। मेरे को बताओ तो इनकम कहाँ ज्यादा रहेंगी? इनकम टैक्स में कि बुक्स ऑफ अकाउंट में? बुक्स में। बुक्स में इनकम ज्यादा रहेगी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो और जोर से बोलो यार। हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हाँ। इनकम ज्यादा रहेंगी। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अंजलि भक्कड़, ये समझ में आ रहा है ना कि बुक्स में ज्यादा इनकम रहेंगी? सिर्फ मैं 2 चीजों को यस देख रहा हूँ। सर। डेप्रिसिएशन जहाँ पे ज्यादा है वहां पे इनकम कम, जहाँ पे डेप्रिसिएशन कम है वहां पे इनकम ज्यादा। चलो, टैक्स कहाँ पे ज्यादा रहेगा ज्ञान बोलो तो? जहाँ इनकम ज्यादा वहां पे टैक्स ज्यादा। वेरी गुड, जहाँ पे इनकम ज्यादा वहां पे टैक्स भी ज्यादा अक्सर रहता है। ठीक है, अब इनकम टैक्स के हिसाब से आप टैक्स भरते, तो इनकम टैक्स में आप जो 5 लाख के ऊपर टैक्स भरने वाले हैं, इनकम टैक्स में सॉरी 5 लाख कम करके जो अमाउंट आएगा वो कम रहेगा। चलो, तो इनकम टैक्स में आप जो टैक्स भरेंगे वो ज्यादा भर के आएंगे कि कम भर के आएंगे? कम भर के आएंगे। वेरी गुड, इनकम टैक्स में आप कम टैक्स भर के आएंगे। कितने के ऊपर कम भर के आएंगे इनकम टैक्स में आप टैक्स? 3 लाख के ऊपर। वेरी गुड, तो 3 लाख का आपको यहाँ पे क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि आप कम भर के आए हुए हैं। 3 लाख का 50%, 1.5 लाख का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनने वाला है। समझे के सभी लोग? किसको डाउट है कि इसमें? बोलो, किसको डाउट है इसमें? कैसे आया कैसे आया? कुछ नहीं, 5 में से 2 गया, 3 आया। 3 का 50% 1.5 लाख हुआ। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये DTL लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सोच लो, समझ लो, देख लो और फिर आगे बढ़ते। हाँ, किसको नहीं समझा? सर फिर से बता। हाँ श्रीहरी, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा हाँ। उसका जवाब देना, ठीक है? यस। बुक्स में इनकम ज्यादा है कि इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा है? इनकम तो बुक्स में ज्यादा है। बराबर। नहीं, इनकम टैक्स में ज्यादा है। कुछ भी बोलते क्या, बुक्स में ज्यादा है ना? नहीं ना सर, हाँ बुक्स में ज्यादा है, बुक्स में ज्यादा है। अरे एक मिनट ठहरा लो, आप क्या बोलना है? बुक्स में ज्यादा है कि इनकम टैक्स में ज्यादा है? बुक्स में। हाँ, तो टैक्स कहाँ ज्यादा रहेगा? बुक्स में। बराबर। इनकम टैक्स में आप टैक्स कम भर के आ रहे कि ज्यादा भर के आ रहे? कम। बस, भरना ज्यादा था, भरना ज्यादा था, भरे कम, अभी कम भरा, आगे ज्यादा भरेंगे। तो क्या रहता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस कितने का है श्रीहरि बताओ तो? 3 लाख। वेरी गुड, 3 लाख का 50% आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रहेगा। इतना समझा होगा तो आगे बढ़ते। चलो, किसको नहीं समझा पूछो, पूछो। किसको नहीं समझाऊंगा तो पूछो मेरे को। चलो ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। साक्षी सिसोदिया है कि क्लास में? यस सर। समझा क्या? यस सर। चलो, सुकृता है कि गोटाखड़े? चलो ठीक है। अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड 30,000। इसका मतलब क्या है बताओ तो साक्षी सिसोदिया? अनअमोर्टाइज्ड मतलब सर हाँ बोलो। जो एक्सपेंसेस अमोर्टाइज नहीं किए, मतलब चार्ज ही नहीं किए पीएनएल को। और फिर अकाउंट में क्या हुआ होगा पूरा? अकाउंट में क्या हुआ होगा पूरा की पूरा? एक्सपेंस किया नहीं होगा। ओ बाबा, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड बोल रहे वो? यस सर, मीन्स अकाउंट्स के अंदर सर किया है बट टैक्स रिकॉर्ड में नहीं किया है। बराबर। अरे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा ना, एक सेक्शन 3580 करके कोई सेक्शन नहीं है क्या रे वो? 1/5 1/5 1/5 5 साल में करते वो। यस सर। यस, और सेक्शन 20 AS 26 ने क्या बोला था कि कोई एसेट बनाना नहीं, पूरा के पूरा खर्चा एक बार में डाल देने का। समझे क्या आप लोग? अकाउंट में खा गए एक ही साल में, इनकम टैक्स में खा रहे होंगे आराम आराम से बैठ बैठ के। गेटिंग माय पॉइंट? कि इनकम टैक्स में खाया नहीं है, बुक्स में खा गए हुए है। अरे को सेक्शन है ना पीजीबीपी का इनकम टैक्स में कि वो पूरा की पूरा एक बार में नहीं खाते आप लोग। एक साल 1/5 सिर्फ 1/5 ऐसा 5 साल तक के हड़ू हड़ू खाते रहते। और जबकि इसमें क्या हुआ होगा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक बार में पूरा के पूरा साक्षी सिसोदिया डेबिट कर दिया होगा। समझ में आ रहा है? कि पहले लॉजिक समझो क्या है। पीएनएल अकाउंट जो बुक्स का है उसमें एक बार में खा गए, और इनकम टैक्स का धीरे धीरे आराम से चालू है। ठीक है? यस सर। ओके चलो, तो अब क्या होगा यहाँ पे? साक्षी आप ही बताए तो अच्छा रहेगा, डिस्कस करते हैं लोग। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं लिखता बुक्स, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे मैं लिखता इनकम टैक्स पीजीबीपी वाला, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनकम कहाँ पे जाता है? यस बोलो। टैक्स रिकॉर्ड में ज्यादा रहेगा इनकम। टैक्स में ज्यादा रहेगा इनकम? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो यहाँ पे इनकम अब आप ठीक है, बदलना मत हाँ बाद में। तो यहाँ पे इनकम ज्यादा है, टैक्स कहाँ पे ज्यादा रहेगा? टैक्स रिकॉर्ड्स में। ठीक है चलो, बदलना मत बाद में। बट हाँ सर ठीक है, 1/5 का था ना। तो 1/5 का था, आपने मतलब बोला मेरे को इनकम ज्यादा है। सर अभी कंफ्यूज हो रहा क्योंकि 1/5 का रहा तो फिर यहाँ पे एक्सपेंस तो कम चार्ज कर रहे हैं अपन टैक्स रिकॉर्ड्स में। सोचो और फिर बताओ, सोचने के लिए समय दे रहा मैं आपको 1 मिनट। सेजल बाहेकर आहे का क्लास मध्ये? सेजल बाहेकर क्लास में नहीं है, वेरी गुड। वैष्णवी बोरसे असेल ना? हाँ वैष्णवी बोलो बरं। सर इनकम टैक्स रिकॉर्ड में 30,000 से इनकम ज्यादा रहेगी। इनकम टैक्स रिकॉर्ड में 30,000 से इनकम आपकी ज्यादा रहेगी। इनकम ज्यादा रहेंगी, ठीक है, तो टैक्स भी ज्यादा रहेगा, रहेगा। है ना? हाँ बताओ फिर अब यहाँ पे DTL बनाना कि DTA बनाना, बोलो तो। DTA। क्यों क्यों क्यों? सर अपन ने इनकम टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादा टैक्स पे किया और बुक्स में टैक्स कम आ रहा। बराबर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी ग्रेट। सिंपल थिंग है, सिंपल लॉजिक रहने दो यहाँ पे, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। साक्षी आप खुद, मैंने आपको बार बार बोला, आप खुद ही खुद के इसमें अटक गए, कंफ्यूज हो गए बाद में। यस सर। सिंपल टर्म्स में देखो कितना सिंपल है। देखो यहाँ पे तो सब कुछ बता रहा है डायग्राम कि टैक्स में तुमने ज्यादा भर दिया, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो कम भरना था। एज सिंपल एज दैट कि यहाँ पे कम भरना था, आप ज्यादा भर के आ गए, तो यू नीड टू मेक द डेफर्ड टैक्स एसेट। व्हाई यू आर थिंकिंग कि 5 ईयर पहले क्या हुआ था, ये हुआ था वो हुआ था। कितना सिंपल बोला उन्होंने कि इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स कम है, इनकम कम है, आप ज्यादा भर के आ गए, यू नीड टू मेक दी डेफर्ड टैक्स एसेट, एज सिंपल एज दैट। समझे क्या? इतना काय के लिए सोच रहे? इतना कोई Yes, sir. सोचने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट में कम है और कम है, ज्यादा आपने भर के आ गए,
तो अगले बार उसको मिल जाएगा आपको डेफर्ड टैक्स एसेट। देखो इनकम टैक्स में भले ही अभी 30,000 का डिडक्शन नहीं मिला है, अपन ने उसके ऊपर टैक्स भर के आ गए, लेकिन साक्षी सिसोदिया अपने को अगले साल 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो अभी ज्यादा टैक्स भरा तो अगले साल अपन लोग कम भरेंगे, कम भरेंगे, कम भरेंगे, मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट है। something you will be paying less next year, so you need to make the asset now in this year only। समझे क्या? यस सर। चलो अभी किसको डाउट इसमें? तो इसका बनता डेफर्ड टैक्स एसेट, ऊपर की दो चीजों का बनता डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, 15,000, टोटल हो गया 1,35,000। सर ऑफसेट कर सकते कि डीटीए डीटीएल? हाँ सेम टैक्स है, डीटीए डीटीएल ऑफसेट हो सकता है आपस में। नेट में क्या बच रहा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो ज्यादा है आखिरी में वो बचेगा। देखो इनकम टैक्स और जीएसटी आप ऑफसेट कर सकते हैं क्या आपस में? बताओ तो, इनकम टैक्स एंड जीएसटी कैन यू ऑफसेट देयर? मतलब सेट ऑफ कर सकते क्या आपस में? एक इनकम टैक्स पेएबल और जीएसटी रिसीवेबल है, तो आप सेट ऑफ कर सकते No, क्या? sir. नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टैक्सेस है। लेकिन क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट ही डेफर्ड टैक्स ही है, इनकम टैक्स ही है ये आपस में ऑफसेट हो सकते हैं। नेट में बच रहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ रहा? इसको कोई डाउट है, क्वेरी है? बोलो, किसको कोई डाउट है, क्वेरी है क्या? अरे बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है No, फिर। sir. देखो एक और क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपके सामने है। Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years period. It recognizes revenue from this contract on the percentage completion method for financial statements during 14-15, 15-16, 16-17 for 11 lakh, 16 lakh and 21 lakh respectively. उसने कितना कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा बुक्स ऑफ अकाउंट में? 11 लाख, 16 लाख और 21 लाख। However, for income tax purpose, it has adopted the completed contract method under which it has recognized revenues 7 lakh, 18 lakh and 23 lakh. क्या हो रहा? बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इनकम परसेंटेज बेसिस पे ले लेते कि हर साल 25%, 25%, 25% एग्जांपल दे रहा। और जबकि टैक्सेबल इनकम हम पीजीपीपी में कैसे निकालते हैं? जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया उतनी इनकम हम रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रोजेक्ट एक ही है, एक ही 48 लाख का प्रोजेक्ट है, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग तरीके से इनकम ले रहे हम 3 साल के अंदर, और इनकम टैक्स में अलग तरीके से इनकम ले रहे 3 साल के अंदर। समझ में आ रहा क्या? इनकम एक ही है 48 लाख की, सिर्फ उसको हर बार रेवेन्यू उसका टैक्स भरने का तरीका अलग अलग। इधर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके ही आप लोग लेते, और यहाँ पे परसेंटेज जितना काम कंप्लीट हो उतना रेवेन्यू ले लेते हैं बुक्स में। ठीक है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, कौन सी भी मेथड लगाओ अपने कोई जाता नहीं उसमें। अपने को उन्होंने दिया हुआ भी है कि मेथड से कितना आया हुआ है रेवेन्यू, अपने को मेथड में नहीं जाने का, मेथड क्या है वो जान दो, सब पीछा छोड़ो। अल्टीमेटली 48 लाख रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होने वाला है 3 साल, अलग अलग हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली टोटल कितनी है दोनों में? 48 लाख। ठीक है, तो क्या होगा? देखो कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ, बताओ तुम किसको एकदम पक्का पक्का समझ गया डिस्कस करने लायक? बोलो। हिमांशु छगानी समझा क्या आपको पूरा? यस सर। चलो बोलो। पहले साल में 11 लाख का इनकम है बुक्स में, 7 लाख का इनकम है पीजीबी। बताओ कहाँ पे इनकम ज्यादा है? कहाँ पे सर इनकम बुक्स में ज्यादा है। ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर इनकम कम है, इनकम टैक्स में टैक्स भी कम है। ठीक है, आपने भरना चाहिए था 11 पे, आप भर के 7, तो क्या बनेगा हमें बताओ तो? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वेरी गुड, यहाँ पे बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर किसको डाउट है क्या? नहीं। चलो आगे दूसरे साल में क्या हो रहा फिर? देखो 18 लाख का टैक्सेबल इनकम है और 16 लाख का अकाउंटिंग इनकम है। फिर अब क्या होगा बताओ तो? क्या बनना चाहिए वैसे तो? सर डेफर्ड टैक्स एसेट बनना चाहिए सर। हाँ, डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोला जाता है। देखो डेफर्ड टैक्स एसेट, देखो कैसा हो रहा,
पहले 4 लाख का आप लोगों का डिफरेंस क्रिएट हो रहा, पहले 4 लाख का टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहा, आपने देखा होगा कि पहले 4 लाख का अपन लोगों का टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहा और बाद में वो 4 लाख का टाइमिंग डिफरेंस आप लोगों का रिवर्स हो रहा। एक सेकेंड, पहले 4 लाख का टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहा, आप लोगों के सामने है, दोनों इनकम में डिफरेंस है 4 लाख, बाद में फिर डिफरेंस कितने का हो गया 2 लाख का, फिर 2 लाख का, मतलब पहले 4 लाख का देखो आप लोगों का पहले 4 लाख का पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा, ठीक है, फिर 2 लाख का नेगेटिव डिफरेंस आ रहा और यहाँ पे 2 लाख का नेगेटिव डिफरेंस आने के बाद में अल्टीमेटली डिफरेंस कितना हो गया आप लोगों को बताओ तो +4 -4 डिफरेंस अल्टीमेटली आप लोगों का नील हो गया। तो पहले इसमें अपन लोग क्या बनाते मालूम है DTL और फिर सेकंड इसमें क्या होता पता है DTL का रिवर्सल या फिर उसको बोल सकते हैं आप लोग DTA। पहले DTL बनाया, पहले साल में DTL बनाया 4 लाख के ऊपर और आखिरी के 2 साल में DTL का रिवर्सल किया गया है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? गेटिंग माय पॉइंट? किसको नहीं समझा बोलो, एक बार और देखते, एक बार और देखते। पहले 4 लाख का डिफरेंस क्रिएट हुआ, फिर 2 लाख का डिफरेंस बचा, अल्टीमेटली 2 लाख का भी डिफरेंस बचा नहीं, अल्टीमेटली डिफरेंस खत्म हो गया। पहले 4 -2 बाद में हो गया 0। पहले साल में क्या बनता सर? पहले साल में DTL बनता है, दूसरे साल में आप बोल सकते DTA नहीं बनाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, दो चीजें बन जाएंगी ना, एक ही रेवेन्यू के लिए, एक ही आइटम के लिए, एक ही तरीके के टाइमिंग डिफरेंस के लिए पहले DTL बना रहे, दूसरे साल DTA बना रहे। तो DTA के बदले अपन लोग क्या लिखते हैं उसको, रिवर्सल ऑफ DTL क्रिएटेड इन ईयर 1450। पहले DTL बनेगा और बाद में DTL का रिवर्सल होने वाला है। देखो पहले 4 लाख का आप लोगों ने कितना था यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज 35, एक 40, फिर 70, फिर यहाँ पे भी 70 होने वाला है और अल्टीमेटली 70 और 140 और 140 ये हो जाएगा डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस भी नील हो गया 3 साल में, DTL भी नील हो गया 3 साल में DTL भी नील हो गया। तो यहाँ पे क्या रहता, पहले DTL बन रहा, पहले साल में DTL बन रहा और आगे के दोनों सालों में DTL का रिवर्सल हो रहा है, या फिर DTA बोल सकते। सेकेंड ईयर में अपन बोल सकते DTA भी, गोइंग मेथोडोलॉजी को DTH बनता, लेकिन कैसा है सेम रेवेन्यू का आइटम है, तो पहले साल जो DTL बना था वही दूसरे सालों में रिवर्सल हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? किसको डाउट है इसमें बोलो, किसको डाउट है कि इसमें? अरे बोलो तो सही, कोई डाउट है नहीं है तो मैं आगे बढ़ता। नहीं सर चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन देखे अपने मॉड्यूल में भी, 2-3 ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिए हुए जो डिस्कस कर रहा है मैं सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ऊपर जैसा बोला वही सेम क्वेश्चन नीचे भी दिए हुआ है, वैसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या बोल रहे हैं। कंप्यूट DTA DTL if the tax rate is 40% also 50 जनरल इंटरेस्ट। चलो बहुत इजी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर बुक्स बोलते 100 लाख रुपए, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 60 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 30 लाख रुपए एंड टैक्सेबल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 140 लाख। चलो तो क्या हो गया, पीजीबीपी की इनकम मालूम है आप लोगों को, पीजीबीपी की इनकम कितनी है बताओ तो यहाँ पे, पीजीबीपी के अंदर कितने के ऊपर टैक्स लगेगा बोलो तो यहाँ पे, या कौन बोलेगा बोलो तो शेयर ही। पीजीबीपी की इनकम कितनी है यहाँ पे बताओ? 140 लाख। वेरी गुड। और बुक्स की इनकम कितनी है बताओ मेरे, बुक्स इनकम एज पर बुक्स कितनी है बताओ बोलो? 100 लाख। वेरी गुड। चलो कितना डिफरेंस आ गया इसमें शेयरिंग, कितने का फर्क है यहाँ पे? 40 लाख। अब 40 लाख ये टाइमिंग डिफरेंस है
कि परमानेंट डिफरेंस है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखते अपन आइटम क्या क्या है टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। यहाँ पे से जाएंगे अपन लोग पहले डेप्रिसिएशन के अंदर, कि बुक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो है 60 लाख और इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो है 30 लाख। बताओ 60 और 30 ये जो फर्क मार रहा है ये 30 लाख का कैसा? बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना है? 60 का। इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन कितना है? 30 का। तो फर्क कितना आया? 30 का। 30 का क्या हो गया आप लोगों का? टाइमिंग डिफरेंस। 30 लाख का आपको कितना आ गया? टाइमिंग डिफरेंस। यहां तक के समझा क्या? बोलो समझा क्या? यस सर। अब गुडविल रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए अपने पीएनएल को डेबिट करे, गुडविल को क्रेडिट कर डाले, मतलब गुडविल राइट ऑफ कर डाली। अब मेरे को एक ही बात समझना है आपसे, इनकम टैक्स में कौन से सेक्शन के अंदर गुडविल राइट ऑफ का कुछ आपको डिडक्शन मिलता क्या? सनमय खंडेलवाल बोलो, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है गुडविल राइट ऑफ करने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या वो? सुने भी नहीं आता है, लोग क्या बहरे बन के बैठे रहते क्या पता। हाँ कौन है दूसरा बोलने वाला? तेजस गांधी। हाँ तेजस बोलो तो। ये क्या प्रॉब्लम है? सुने क्यों नहीं आते रहते लोगों को यार? तेजस, हेलो तेजस, आवाज आ रही क्या आपको? यस सर। हाँ बोलो ना फिर, इतना टाइम ले रहे हैं आप बोलने के लिए। हाँ इनकम टैक्स में 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या? बुक्स में तो हमने डेबिट कर डाला। बोलो। अरे बोलो ना यार, आपको आवाज नहीं आ रही तेजस? एक प्रॉब्लम क्या है? लेट इट बी, छोड़ो पीछे। मैं ही बोल देता 10 लाख का परमानेंट डिफरेंस है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर इसका डिडक्शन नहीं मिलता, बुक्स में आपको डिडक्शन मिल जाता। एज सिंपल एज दैट। बुक्स में तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर सभी चीजों का डिडक्शन मिलता, वो वैलिड हो या ना वैलिड हो। लेकिन इनकम टैक्स में गुडविल राइट ऑफ करने का कोई खर्चा ऐसा डिबेट नहीं किया जाता, कम नहीं किया जाता। वो बोल भी रहे, ऐड कर रहे इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम निकालते समय। तो 30 लाख रुपए का आपका टाइमिंग डिफरेंस है, और टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर आप लोगों को क्या बनता है पे? DTA या फिर DTL। समझ में आ रहा है? अब देखो डेप्रिसिएशन बुक्स में है 60 का, बुक्स में कितना है? 60 का, और इनकम टैक्स में कितना है आप लोगों का? इनकम टैक्स में आपका डेप्रिसिएशन है 30 का। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 30 का, बुक्स का डेप्रिसिएशन 60 का। ओके है ना? क्या करना है? कहाँ की इनकम ज्यादा रहेंगी बताओ तो? इनकम कहाँ की ज्यादा रहेंगी? साक्षी बोलो तो, इनकम कहाँ पे ज्यादा रहेगी, बुक्स में कि अकाउंट में? टैक्स में। टैक्स में इनकम ज्यादा रहेंगी, बुक्स में इनकम कम रहेंगी, है ना? टैक्स में इनकम ज्यादा रहेंगी, तो आप टैक्स ज्यादा भरेंगे या कम भरेंगे? आप टैक्स चालान ज्यादा भरेंगे, जबकि बुक्स के हिसाब से आपको कम भरना थी। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स। बोलो। यस वेरी गुड, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। बुक्स में डेप्रिसिएशन 60, इनकम टैक्स में 30 है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम है, खर्चा कम है, तो इनकम टैक्स में टैक्स ज्यादा है, जबकि बुक्स में कम है। आपने ज्यादा भर दिया जबकि आपको कम भरना था। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ में आ रहा क्या? तो आपको 30 के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा। टाइमिंग डिफरेंस जो अपना 30 का था उसके ऊपर आप लोगों को डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 30 के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा। टैक्स एट दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, टैक्स एट दिया हुआ नहीं है। चलो ठीक है, तो 40% समझ लो। तो 30 लाख के ऊपर 40% 12। टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा इस साल का बताओ तो? इनकम टैक्स का एक्सपेंस कितना आएगा बताओ? टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू डेफर्ड टैक्स प्लस करंट टैक्स। करंट टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से निकलता है, डेफर्ड टैक्स तो 12 ही। करंट टैक्स मतलब 140 का जो आपका टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर 40%, वो आ गया 156, और ये 12 ही।
ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्रीज के अंदर किसको कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछूंगा। ये एंट्रीज पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और मीटिंग को रीजॉइन करो।